14 साल की ऊंची उड़ान और फिर जमीन पर आकर कैसा लग रहा है? हाँ, मैं ऑफ कोर्स मिस करती हूँ अपनी यूनिफॉर्म को, क्योंकि अब मैं अगर सोचूं तो मैं चाह के भी यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती दोबारा। सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयर ट्रैवल है। यस। चाहे अहमदाबाद लंदन फ्लाइट की बात हो या चॉपर क्रैश की बात हो या जितने भी एक्सीडेंट्स हम देख रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या एयर ट्रैवल को किसी की नजर लगी है या हमारी तरफ से हमने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी, हमने कहीं तार ढीली छोड़ी? आई डोंट थिंक कि मैनुअल एरर या ऐसा कुछ हुआ होगा। आफ्टर ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर मशीन्स। जो ग्राउंड क्रू जिसने उस फ्लाइट को रेडी किया था, आप उनसे उसकी बातें टेली करोगे। जो आपको कोई आई विटनेसेस मिले, जैसे इस केस में देयर वाज अ बॉय हु रिकॉर्डेड द प्लेन क्रैश फ्रॉम हिज होम। He has become an eyewitness in this. Yes. In this. क्या इनकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है कि इसके बाद हम इनको रिटायर्ड कर दें? इसमें क्या मैटर करता है कि आपने कितने लैंडिंग्स एंड टेक ऑफ्स किए। मैं थोड़ी सी बायस्ड हो जाती हूँ जब भी किसी विमेन अचीवर की बात करती हूँ या उसके साथ बैठ जाती हूँ। लगता है कि ये कहानी हर जगह सुनाई जानी चाहिए, इसके बारे में बात होनी चाहिए और इसका सिलसिला यूं ही आगे चलना चाहिए, जैसे कि इस बारे में भी हमने टॉक करी। हाय, मैं गीत हूँ आपके साथ और मेरे साथ अमनप्रीत है। नाम में प्यार भी है, नाम में अमन शांति भी है। एंड यस, जब भी मैं किसी आर्म फोर्सेस की पर्सनालिटी से मिलती हूँ, मन में बस यही आता है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विंग कमांडर, रिटायर्ड विंग कमांडर हमारे साथ अमनप्रीत है आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में। कैसे हो? आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल अच्छी। 14 साल की ऊंची उड़ान और फिर जमीन पर आकर कैसा लग रहा है? ये भी अच्छा लग रहा है। ये एक अलग फेज है लाइफ का। सो दिस इज ऑल्सो एंजॉयबल। हाँ, मैं ऑफ कोर्स मिस करती हूँ अपनी यूनिफॉर्म को, क्योंकि अब मैं अगर सोचूं तो मैं चाह के भी यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती दोबारा। सो दैट फीलिंग हॉन्ट्स मी समटाइम्स। बट यस, दिस लाइफ इज ऑल्सो एंजॉयबल। क्योंकि जिसने वर्दी पहनी होती है ना, द वन हुई, मतलब वेयर यूनिफॉर्म एनी टाइम, चाहे उसने 5 साल पहनी है, 2 साल पहनी है, कितने भी साल पहनी है, वो एक अलग सा जश्न है, अलग सा नशा है, एक अलग सा फील है। कि बिल्कुल आपको लगता है कि जो मजबूती उसमें है, जो ताकत उसमें है बिल्कुल। और जो दिलेरी उसमें है, वो बाद में नहीं कहीं से है। किसी से शायद से निकल जाओ, कितना भी अच्छा आउटफिट पहना हो, कोई शायद ही आपको मुड़कर देख लेगा तो बस थोड़ी सी ऐसे निगाह से देखेगा। लेकिन जब आपने यूनिफॉर्म पहनी होती है और आप कहीं साइड से गुजर जाते हैं, तो हर कोई इज्जत, देखता है। सम्मान और देश का नाम पैरेलल चल रहा होता है। यस, ऑफ कोर्स। है ना? ऐसे वाले कॉम्प्लीमेंट्स भी तो अमनप्रीत आपको मिलते होंगे। मिलते हैं। फैमिली मेंबर्स से बहुत मिलते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन ही किया था तो फैमिली मेंबर्स को, सभी को, एक्सटेंडेड फैमिली को भी बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि यूनिफॉर्म में अपनी फोटोग्राफ्स दिखाओ। अभी भी किसी नए फ्रेंड को मिलती हूँ और बताती हूँ कि मैं आई एम अ रिटायर्ड विंग कमांडर, तो वो एक बार जरूर बोलते हैं अपनी यूनिफॉर्म में कोई फोटोग्राफ दिखाओ। एंड दैट गिव्स गूज बम्प्स हम टू भी यू। शेयर यस, करेंगे है ना? इनफैक्ट। सो एवरीबडी लाइक्स दैट, ऑफ कोर्स। बहुत स्पेशल होता है। अच्छा, किसी ने भी अपनी नूह या हम कहेंगे बहू, है ना, कुछ भी कहें, डॉक्टर इन लॉ ज्यादा सोहनी लगदी है एथनिक दे विच, है ना? लेकिन ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ਦੀ ਗੱਲ करिए ਤੇ ਨੂੰ ज्यादा सोहनी यूनिफॉर्म दे विच लगदी है। यूनिफॉर्म च लगेगी, ऑफ कोर्स। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ज्यादातर देखते हैं कि डॉक्टर्स की फैमिली में पूरी चेन ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स की फैमिली में चेन ऑफ लॉयर, या तो ऐसा कि डिफेंस सर्विसेज में भी अगर आप हो तो आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली में और कौन कौन है जो कि आर्म फोर्सेस से जुड़ा हुआ? My husband, he's serving as a squad leader presently. He's a dental officer, but still he chose to wear uniform. And my father-in-law has retired from army. My sister-in-law is also in army, and her husband is also in Indian Navy. Wow. So we are a good mix of tri-services at home. अरे वाह। And ये गल जरूर है कि जो फौजी फैमिलीज हैं ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਡਿਫੈਂਸ ਪਰਸਨਲ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫੌਜੀ लाइफ देखी है वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है। अच्छा अमनप्रीत, आपने एक साइड की स्टोरी बताई, आपने ये बताया कि मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, माय फादर इन लॉ,
ये डिफेंस सर्विसेज में रहे, व्हाट इज द स्टोरी? अगर आपके मायके वाली साइड की मैं पूछूं तो उधर की कहानी क्या है? मायके वाले साइड की कहानी है प्योरली सिविलियन बैकग्राउंड, दूर दूर तक कोई फौजी नहीं है. Both my parents have retired from Punjab School Education Board. My brother is in a private company presently in Canada, and then an extended family also. Nobody in Fauj. I don't know how. Somehow I was the first one You're the to take more that step. celebrity there, है ना? I am the celebrity in that family. तो So, हाउ ये फिर कनेक्टिविटी कैसे हुई? क्योंकि कोई तो होता है जो फैमिली में बताने के लिए होता है कि तुम्हें ऐसी ऐसी तैयारी करनी है, कोई गाइडेंस होती है, कोई मोटिवेशनल फैक्टर होता है, मुझे उनके जैसा बनना है. ये आपकी लाइफ में कैसे आया कि अमनप्रीत विल बिकम अ विंग कमांडर? See, motivation, I think when you are in your younger years, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ. When you see NCC cadets, when you यार see मैं people in खुद एनसीसी uniform, कैडेट, मुझे है चस्का ना? है यूनिफॉर्म. मुझे होता है. लगता है आज अगर कुछ ऐसी ऑप्शन होगी इसी एज में आप बन सकते हैं, मैं तो कहूंगी बस प्लीज मुझे बना सबसे दो. आगे आप बना दो. तो वो कहीं ना कहीं एक बार जरूर आता है हर बच्चे के दिल में, बट फिर ओवर द टाइम प्रोफेशंस आप ऐसे चूज कर लेते हो, कुछ कुछ और हो जाता है आपकी लाइफ में. समहाउ एयरफोर्स ज्वाइन करना, इट जस्ट फेल इनटू माय लैप, एंड बाय लक, बाय कह लो कि इट जस्ट हैपेंड. My plans were something else, but somehow I landed So in what Air Force. were your plans and how it landed? तो मेरे प्लान बताइए. सीखे, आई वाज गोइंग टू यूएस फॉर माय एमबीए, एंड माय एग्जाम्स वर क्लियर्ड, आई हैड गॉट स्कॉलरशिप, आई हैड गॉट एडमिशंस, एवरीथिंग वाज डन, बट मेरा वीज़ा नहीं लग गया. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ. ਤੇ ਜਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਨਾਟ ਸੈਟ ਫॉर ਐਨੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ, ਬਿਕॉज ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਯੂਐਸ. ਮੇਰਾ ਡਿਸਾਈਡਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਬੀਏ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਤੇ ਐਂਡ ਗॉड ਮਸਟ ਬੀ ਲਾਫਿੰਗ ਐਟ ਮੀ ਐਟ that time ਕਿ ਹੀ had some other plans. ਤੇ somehow I finished my engineering in ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ. ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਕਡ. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸਮਹਾਉ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਮੇਰੇ ਇਨ ਲਾਈਨ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, one after the other. I landed in my SSB, cleared my SSB from that was in Dehradun. And from, because it was the last batch, we were short on time, they didn't let us come back home. From Dehradun, raat nu hi sanu bus ch bitha ke they sent us to Delhi to clear our medicals. I got my medicals cleared, and only then I reached home, just waiting for my merit letters to come. And it just happened very quickly. Wow. And by 1st January, I was there in academy. ये लिखा हुआ था कि आपने तूफानी एंट्री करनी है करनी है और करनी ऐसे है. उड़ना ही उड़ना है. हाँ, उड़ना ही क्योंकि उड़ना है. काम ये से उड़ उड़ के हो. Yes. जब हमें ऐसा लग रहा होता है ना कि ऊपर वाला हमें कहीं पनिश तो नहीं कर रहा, ये चीज हमें क्यों नहीं दे रहा, Yes. हमें पता ही नहीं होता. जैसे आपने बोला ना कि ही इज लाफिंग, He's laughing. He है ना, has. वो I think this मुस्कुरा was रहे a better हंस रहे हैं. plan. ये बच्चे नहीं जानता कि मैंने इन्हें इसके लिए करन क्या दो plan जो किया, करना है ना? है. दिस इज अ ग्रेट मोटिवेशन इन फैक्ट. तो ये हमें जरूर याद रखना चाहिए कि हम अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करते रहे. यू नेवर नो कि आप जिस बिल्कुल. चीज के लिए बने हुए हैं वो चीज घूम फिर के कहीं से भी कोई भी जरिया बनेगा, लेकिन हमें मिलेगी ही मिलेगी. बस मिलेगी. अपना काम ऑनेस्टली करते Honestly करना है, बस वही है. है ना. तो ऑनेस्टली आपने टेस्ट क्लियर किया, कंप्लीट किया, विंग कमांडर बने, 14 साल सर्विसेज को दिए, मैरिड लाइफ साथ में आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक साथ चल रहे हो, क्योंकि अब एक तरफ की बात नहीं है, नहीं दोनों है, तरफ it's a की बात है. mix. अब बात है यू आर अ मदर Yes. एंड अ मदर ऑफ 2 Two sweet girls. अमेजिंग. आप 2 और फौजी बनाने को तैयार बैठे हो, है ना. वो तो आगे वो अपनी उनकी लाइफ में मर्जी जो है, बनेंगे, है बिल्कुल ना, बिल्कुल. डिसाइड करेंगे. लेकिन एक्चुअल में जब फैमिली ही आर्म फोर्सेस की हो तो उस तरीके से बड़े हो रहे. तो क्या आपने अब जैसे रिटायर्ड हो चुके हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका पेरेंटिंग जॉब था? काफी हद तक, बिकॉज यू हैव टू मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड चॉइस, क्योंकि आपकी पोस्टिंग्स काफ़ी फार फ्लंग एरियाज पे आती हैं. देन व्हाट यू वांट टू प्लान फॉर योर चिल्ड्रन, व्हाट एजुकेशन, व्हाट फैसिलिटीज यू वांट टू गिव. हर फैसिलिटी, हर अच्छी एजुकेशन हर जगह पे नहीं मिलती. दो गवर्नमेंट हैज़ वेरी गुड केवी स्कूल्स एवरीवेयर, बट कहीं आपको रीजनल लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, टीचर्स लोकलाइट्स होंगे, देर आर सम इश्यूज.
other than that also, if you want some co-curricular activities, you might not get somewhere. Because I have been born and brought up in Chandigarh, so I have a affinity to this place, I know this place. We took an informed decision and we thought ki let's settle in Chandigarh so that children can have a stable life. ओके, कितने कितने साल के बच्चे हैं आपके? मेरे अभी elder daughter is 4 years and the younger is 1.5. Yeah. रियल Yes. छोटा है ना? हाँ. और अभी तो वैसे भी मैटरनिटी को लेकर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हम कहेंगे कि लॉ भी है और फैसिलिटी भी है इनफैक्ट Yes, defense services gives you a very long maternity leave. They give you 6 months of maternity leave, and आप इनफैक्ट उसके नाउ साथ इट इज आवर फंडामेंटल राइट. yes and आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि अब ये कहा गया है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है मैटरनिटी? और बिल्कुल होना भी चाहिए अगर हम अपनी सिविलाइजेशन को आगे ले जाना चाहते हैं. सो इट्स दैट्स द ओनली वे. हम अगर ना भी चूज करें, that's the only way the civilization can progress. So the entire humanity, men, women, everybody has to support a mother. तभी हमारी civilization आगे बढ़ेगी. अगर mothers को support नहीं मिलेगी और mothers ये सोचेंगी कि I should take I should give priority to my career या my life, then I think we are not heading anywhere. So the supportive environment is very important, and defense services is very supportive in this way. Other than your 6 months of maternity leave, you get childcare leave also, and then of course you have your annual leaves and other leaves which you can join with your maternity and take a long break to look after your young children. ओके, तो ये तो हुई आपकी 14 साल की कुछ जर्नी की बात. आगे भी आपने कुछ ना कुछ प्लान जरूर सोचे होंगे, Of course. या फिर आपको लगता है कि आफ्टर योर किड विल स्टार्ट गोइंग टू प्ले वेज या I'm स्कूल just जाना waiting for शुरू, है ना? क्योंकि कुछ एक टाइम हमें भी चाहिए होता है रिकवरी के लिए, और हाँ. उसके साथ साथ बच्चे को भी चाहिए होता है बच्चे को भी एक स्पेशल बॉन्ड जो हम डेवलप कर सकते हैं. yes. तो व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग, और उसके आगे के प्लान्स एक रिटायर्ड विंग कमांडर ने पक्का बना के रखे होंगे, क्योंकि सपनों की उड़ान तो ऊंची है. ऊंची है. प्लान्स अभी कोई बहुत ऐसे फ्रीज्ड प्लान्स नहीं है, पर बिल्कुल मैं कुछ ना कुछ आई विल डेफिनेटली वर्क. आई एम नॉट गोइंग टू सिट एट होम बिकॉज आपको एक बार आदत पड़ जाए बाहर काम करने की तो इट्स डिफिकल्ट टू सिट एट होम एंड अम्यूज योर सेल्फ. बट because my younger child is very small, she is just 1.5, I'm waiting for her to turn 2, start her play school, get a little independent, and then of course I'll start looking for work. We really wish कि Yeah. जैसा आप चाहते हो वैसे ही चीजें आप प्लान करते हो. चलो हाँ. जैसे कि अभी तक प्लान हुए हैं, God is super happy with you. Yeah, I hope whatever I plan now goes as per plan. Yes, it will go amazingly, nicely, जैसा आपने Yes. प्लान किया उसके अकॉर्डिंगली. अच्छा, आपको थोड़ा सा काम की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल हमने ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स देखे हैं, इंसिडेंट देखे हैं, ऐसी कुछ खबरें पड़ी हैं जो कि शॉकिंग भी रही हैं, टेरिफिक भी रहा है. यकीन सा नहीं हुआ कि ऐसा कुछ चंद सेकंड्स में, मिनट्स में कैसे Very हो गया. devastating. एक सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन Yes. जो कि वर्ल्ड में माना जाता है कि एयर ट्रैवल है, Yes. उसमें लगातार ऐसे इंसिडेंट होना, ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुए, लेकिन हम्म. 2025 में ऐसा लगता है कि बैक टू बैक हम ऐसे दो इंसिडेंट्स इकट्ठे हो गए. सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं. चाहे अहमदाबाद लंदन फ्लाइट की बात हो या चॉपर क्रैश की बात हो या जितने भी एक्सीडेंट्स हम देख रहे हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या एयर ट्रैवल को किसी की नजर लगी है या हमारी तरफ से हमने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी, हमने कहीं तार ढीली छोड़ी है? देखो, जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है इसके बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. नॉट ओनली सिविल एविएशन, फॉर दैट मैटर डिफेंस एविएशन आल्सो. एविएशन इंडस्ट्री इन ऑल is a very SOP driven industry. Everything is written. It's not like your trains or buses जहाँ पे आप अपना जजमेंट ऑफ एरर ज्यादा है. सिविल एविएशन में क्या है, सब कुछ लिखित है कि आपको कितना वेट आप कैरी कर सकते हो, किस टेम्परेचर्स पे आप फ्लाई कर सकते हो, कितने पैसेंजर्स ले जा सकते हो. सो द SOPs आर वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रिक्ट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनुअल एरर्स और चांस लेने की जो हम बात करते हैं वो उसमें काफ़ी कम परसेंटेज उसकी रह जाती है. बाकी इट इज़ अ सेफ इंडस्ट्री. इट्स जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस की दो हमारे इंसिडेंट्स ऐसे हो गए हैं.
because both the pilots were very skilled. For the chopper crash also, he was a retired lieutenant colonel, and for your Dreamliner also 171 जो हमारी flight है More उसके than भी 8,000 82 hours. hours हाँ, of flying, and which is huge. 8200 hours of flying is considered huge. Okay, the other we can say was 1100 hours something, was maybe beginning his career, but still. So I don't think कि manual error या ऐसा कुछ हुआ होगा. After all, we have to understand these are machines, and machines can have technical errors, can misbehave. We can't say. Let's wait for the investigation to get over. Let's see what we get out of the FDR, and then we'll have more clarity on what the actual reason could have been of such a devastating accident that we had. अमन, आपने अभी एक वर्ड यूज किया FDR, है ना? एंड देन देयर इज अनदर वर्ड व्हिच इज CVR Yes. एंड ब्लैक बॉक्स. Black box, yes. तो एज अ सिविलियन हमें उतनी इन्फॉर्मेशन पता चलती है जितनी हम पढ़ रहे होते हैं, है ना? और ये वर्ड्स हमारे लिए तभी दिमाग में आते हैं जब हमने कोई हादसा सुना होता है कि ऐसा ऐसा, बिल्कुल. उसको चेक करके पता चलता है. बट ये एक्चुअल में क्या होते हैं और उसमें कैसे पता चलता है? और इतना जब क्षति होती है विमान की, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ये कैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं? देखो, ये FDR जो है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, या CVR जो हम कहते हैं, दैट्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये दोनों ही एक बॉक्स के अंदर एनकेस्ड रहते हैं, विच इज कॉल्ड द ब्लैक बॉक्स. एंड दैट बॉक्स इज, आप देखोगे तो एक्चुअली इट्स नॉट ब्लैक इन कलर. जो हम उसे ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स इज एक्चुअली ऑरेंज इन कलर, so that it can be easily identified after a crash in the debris. So it is safely placed mostly in the tail of the aircraft, क्योंकि वो एक सबसे सेफेस्ट एरिया माना जाता है एक एयरक्राफ्ट का. एंड इसके जो डाटा है उसमें काफ़ी डाटा स्टोर रहता है. जैसे FDR में आपका जब एयरक्राफ्ट लास्ट फ्लाई करा था तो उसका ऑल्टीट्यूड क्या था, एयर स्पीड क्या थी, टेम्परेचर्स क्या थे, बाकी इक्विपमेंट पैरामीटर्स क्या थे. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ डाटा. एंड सिमिलरली योर CVR हैज़ व्हाट वाज द कम्युनिकेशन इन द कॉकपिट में, क्या क्या आवाज़ें थी, दोनों पायलट्स की आपस में कोई बात हुई, कोई लाउड नॉइज हुई, वो सब चीज़ें आपके CVR में रिकॉर्ड होता है. एंड आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, तो इट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ चिप्स. उसमें चिप्स रहते हैं, एंड जो उसका एनकेसिंग रहता है, इट इज़ मेड ऑफ सच मटेरियल कि इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर्स. So that is how, and it also has underwater beacons, ताकि अगर आप by chance the plane crashes into water, it can send signals and you can detect it underwater also. So it has such facilities, and it is the only, I would say, onboard witness which can help you to tell what actually went wrong with the aircraft. We really wish कि जो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि स्पेशली टास्क फोर्स इसको लेकर बनाई गई है कि 3 महीने के अंदर इसका Yes. रिजल्ट आएगा. Yes. तो अमनप्रीत के इतना टाइम लग जाता है 3 महीने का? क्योंकि Yes. क्योंकि अगर इन 3 महीनों में कोई कुछ हो गया तो फिर हम एरर कैसे ठीक कर पाएंगे? हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन 3 महीने का टाइम क्यों लगता है? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो भी हमारा को ये जो ब्लैक बॉक्स मिला है, the Indian agencies have already told that we will not be able to retrieve data in India and we'll have to send it to US. So this is one part of the investigation, that will go to US and the data will be retrieved there and it will come back. So that will take time. Once that data is retrieved, that is now plain data. आपको उसमें से कुछ inference निकालना है, तो आप जो ground crew जिसने उस फ्लाइट को रेडी किया था, आप उनसे उसकी बातें टैली करोगे. जो आपको कोई आई विटनेसेस मिले, जैसे इस केस में देयर वाज अ बॉय हु रिकॉर्डेड द प्लेन क्रैश फ्रॉम हिज होम. ही हैज बिकम अ आई विटनेस इन दिस. सो देन उसकी स्टेटमेंट्स ली जाएंगी. सो द होल कोरिलेशन विल बी मेड and then some inference will come. So that takes time, because questioning, cross questioning, then there'll be brainstorming, there'll be various rounds of brainstorming which will happen, and then only that because आप जल्दीबाजी में उसका वो देना भी सही नहीं है, क्योंकि international agencies are involved हैं, of course a lot of lives are at stake. So we have to be very careful when we draw such inference from a investigation of what we are saying, क्योंकि उनकी recommendations पे आगे आने वाली सभी फ्लाइट्स में चेंजेस भी किए जा सकते हैं. सो आगे आने वाली कई फ्लाइट्स विल बी ऑन एट स्टेक
of what this investigation team infers from that data. So it Okay. takes time. इट टेक्स टाइम, क्योंकि सिर्फ भारत की बात नहीं है, Yes. ये Boeing अब itself is a इंटरनेशनल international agency. का Yes. रेफरेंस भी होगा, साथ में Yes. इंटरफेरेंस भी होगी। Of course. अब अच्छा, जैसे अमनप्रीत आपने बताया कि ब्लैक बॉक्स की क्या कहानी है और कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखा जाता है, और जैसे कितना टाइम लग जाएगा अभी रिजल्ट आने में, 3 मंथ का टाइम है, और उसमें कितनी चीजें मैन्युअली चेक होने वाली, बड़ी सारी कॉन्वर्सेशन में आपने बात बताई। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि कितने सारी हमने रील्स देख ली, हमने इतने सारे वीडियोस देख लिए जिसमें बहुत सारे प्लेन्स हैं जिनकी इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कहीं चेक हो रहा है। तो क्या ये आफ्टर सच काइंड ऑफ ट्रेजिक एक्सीडेंट्स ही ऐसा हो रहा है, या फिर अगर हम साइकोलॉजी पायलट्स की देखिए, वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए हैं, टीम एक्स्ट्रा कॉशियस हो गई है, देश एक्स्ट्रा वरीड हो गए, क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि कुछ तो पायलट्स जरूर एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं, दैट्स ह्यूमन नेचर। आप थोड़ा और ओवरली कॉशियस हो जाते हो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बाद, क्योंकि आपको ऐसे इंसिडेंट्स हिलाते रहते हैं एक बारी। और दूसरा इसमें ये भी है कि जब एक बारी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो फिर काफ़ी टाइम तक ऐसी ही न्यूज़ लिंगर ऑन होती रहती हैं, छोटी छोटी इंसिडेंट्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिल जाती है जो शायद रूटीन लाइफ में हम ध्यान नहीं देते। सो वी कम अक्रॉस more of such news, but there's nothing to worry. Air travel is a very safest mode of travel. In fact, the fact says कि एक लाइटनिंग से किसी की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एक एयरक्राफ्ट क्रैश में होने के चांसेस कम हैं। सो दैट इज़ व्हाट द स्टैटिस्टिक्स आर। सो दैट्स इट। अच्छा, एक चीज दिमाग में थी, जैसे जैसे हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई चीजें यूज करते हैं, तो उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट होती है, उसका यस। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी है। अब बात ये भी है कि प्लेन्स कितने साल पुराने हैं, कि 11 साल पुराना है तो बहुत पुराना है या नहीं। तो आई वाज सर्चिंग, मुझे इसको लेकर डेटा नहीं निकला कि ये सबसे पुराना क्या प्लेन अभी उड़ रहा है, कि क्या उसको लेकर है। तो क्या इनकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है कि इसके बाद हम इनको रिटायर्ड कर दें, इनको बोलें कि थोड़ा यस, रोक दिया एक्चुअली जाए? में एक्सपायरी डेट ऐसा फिक्स्ड एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ऑन एन एवरेज एक सिविल एयरक्राफ्ट की जो लाइफ स्पैन है, इट इज अबाउट 25 to 30 years, ओके, डिपेंडिंग अपॉन अ लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स। मतलब हमारे पास और भी पुराने बिल्कुल होंगे। हम्म, तो इसमें क्या है, आपके सिर्फ लेंथ ऑफ इयर्स नहीं मैटर करता, इसमें क्या मैटर करता है कि आपने कितने लैंडिंग्स एंड टेक ऑफ्स किए, दैट इज फ्लाइट साइकिल बोला जाता है उसको। तो कितने फ्लाइट साइकिल्स आपने किए, फिर आपने किन टेम्परेचर्स पे ऑपरेट किया, आपने कितनी लंबी फ्लाइट्स पे या शॉर्ट फ्लाइट्स पे ऑपरेट किया। सो ऐसी कई अदर पैरामीटर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि ये अब एयरक्राफ्ट वेदर इट हैज़ लिव्ड इट्स लाइफ, या इसमें से हम कुछ मेन कंपोनेंट्स को चेंज करें, या इस एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करके कुछ इसके यूजफुल कंपोनेंट्स रिट्रीव करके किसी और एयरक्राफ्ट में दें। ऐसी चीज़ें जो हैं वो रहती हैं कि मेंटेनेंस में। ओके। अच्छा, आप विंग कमांडर हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाई है ज्यादातर ग्राउंड लेवल पर, यस। है ना? तो मैं चाहती हूँ कि एक यस। बार आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भी मैं मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में, एंड आई वाज वेरी लकी कि व्हेन आई गॉट इनटू एयरफोर्स मेरे को स्ट्रीम भी कम्युनिकेशन ही मिला, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। तो मैंने थ्रू आउट 14 ईयर्स मैंने अपना एफनेट सिस्टम कहते हैं जो एयरफोर्स का नेटवर्क है उसको, तो AFNET, दैट इज एफनेट, उसी में मेरी ट्रेनिंग हुई, उसी में मैंने ज़्यादातर काम किया। and it looks after your entire communication of Air Force has its own WAN, that's wide area network, जो सभी stations को connect करता है। एंड हमारे अपने मोबाइल टावर्स हैं, हमारा एक मोबाइल नेटवर्क भी है, फिर हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन व्हीकल्स भी हैं, जो आप एक व्हीकल होगा इंडिपेंडेंट और वो कहीं भी जाके कम्युनिकेशन दे पाएगा। जैसे कि नेपाल में अर्थक्वेक आए थे कुछ साल पहले, तो हमारा एक व्हीकल जाके वहाँ स्टेशन कर दिया गया था वहाँ कम्युनिकेशन देने के लिए। तो ऐसे एयरफोर्स के पास बहुत ही एडवांस्ड एंड स्टेट ऑफ आर्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है जिस पे मुझे काम करने का मौका मिला। इट हैज़ बीन वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस जो सिविल में नहीं मिलता। इट इज़
बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट मैं बोलूंगी, जो बिल्कुल जिसके हम रिस्पॉन्सिबल रहते थे, जो हमारे ऐसे पड़ा रहता ऐसे था। पड़ा रहता था तो क्योंकि उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। जैसे अभी पूरे भारत ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, यस, तब हमारे जो एयर डिफेंस सर्विस है उसने कमाल का एब्सोल्युटली, हमें बचाया है। जितने भी चाहे ड्रोन को यस। डिफ्यूज करना हो, है ना? तो इसको आप कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी और एक कितनी बड़ी अ, महारत हम कहेंगे कि यहाँ पर आप मानते हो? ये इन इटसेल्फ एक बहुत अचीवमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो चाइना का भी सपोर्ट था, उसको वहां से भी इंटेलिजेंस मिल रही थी। वो कंटिन्यूअसली इंडिया पे अटैक कर रहे थे, ड्रोन्स, मिसाइल्स, लेकिन हम पे कोई आंच नहीं आने दी। एयरफोर्स एंड आर्मी अपने दिन रात एक किया है। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को, लोग सोए नहीं हैं कई कई रातें, उन्होंने दिन रात काम किया है, और दिस इज ऑल थैंक्स टू एयर डिफेंस, जो हम बचे हुए हैं। एंड चाहे ड्रोन्स आए, चाहे मिसाइल्स आए, कुछ भी हमने हम तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसमें एयर डिफेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड एयरफोर्स का अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बहुत एडवांस्ड है। वी हैव बॉट सिस्टम्स फ्रॉम रशिया, S-400 जिसे हम बोलते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास इंडिजिनस भी हैं, आकाश मिसाइल्स हैं। इस सब ने हमें काफ़ी हेल्प किया, और शायद आगे भी करते ही रहेंगे। सो दैट इज़ अ डेटरेंट फॉर आवर नेबर्स ऑल्सो। ये हमारी स्माइल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, बेफिक्री के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल। हमने तो रात अच्छे से बिताई और सुबह उठकर हमें पता चला कि हमारे ऊपर आसमान में क्या क्या कुछ क्या हो हो रहा रहा था, था, यस। है ना? जिससे हम जो हमें बिल्कुल, पता भी नहीं चला। जिसने हमें छुआ भी नहीं। यस। अच्छा, एक बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम छूना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपके कमिंग बैक टू योर पर्सनल लाइफ, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी एक बेटी 4 साल की है, हाँ, तो उस दौरान तो आप काम कर रही थी। तो बिल्कुल हाउ कर यू रहे आर हैं। मैनेजिंग, क्योंकि बड़ा टफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सिर्फ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं साइड लाइन हो जाती है, आपके पास देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो वो कैसे आप कर रहे थे? एंड व्हाट इज योर मैसेज टू द फैमिली जिनकी बहू काम कर रही है? देखो, फैमिलीज़ जिनकी बहुएँ काम कर रही हैं, वो मोस्टली, जो अगर फ़ौज में काम कर रही हैं, मैं उन्हीं की बात करूँगी। वो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि टाइम कुछ नहीं है। हमारा, अगर मैं ऑफ़िशियल वर्किंग आवर्स बताऊँ, तो मॉर्निंग 7:30 से स्टार्ट हो जाता था हमारा ऑफ़िस। 7:30 बच्चे तो उठते भी नहीं हैं इतनी जल्दी, है ना? तो और हर जगह आपके इन-लॉज़ या आपके पेरेंट्स आपके पास पहुँचे रहें, बच्चों का टेक केयर करें, दैट्स नॉट पॉसिबल। उनके पेरेंट्स की अपनी लाइफ है, अपनी अपना सोशल सर्कल है, उनका अपना घर है यहाँ पे। दे डोंट वांट टू डिस्प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, एंड वी ऑल्सो डोंट लाइक दैट। So when my elder daughter was very young, maybe under 1 year, that time my in-laws and my parents used to take turns for months, and they used to come to us and take care of the child, because she was very young, and she was born in COVID times. She's a 2020 child. So taking external help was not a feasible solution that Possible. time, yeah. But then after that, when she grew a little, and we also, changed postings, then we thought ki it cannot continue like this. So then there's only one option that helps you, and that's a babysitter, and that's a maid. A working lady has only two friends, her babysitter and her maid. If they are not there, she cannot work. I vouch by this. If a lady has to peacefully work, and she has to, concentrate on her work without worrying about her children at home, and without worrying ki khane mein kya banana hai, so only then she can, give 100% to her job. So for that, of course, you need house helps. Other than that, you can't do. And a good thing in defense forces is that, one, they take care of families, and two, they have a very safe campuses. We have our own, societies, what you call, where we have our residential areas. It is guarded. So I don't have to worry that my child will, run off somewhere, घर से निकल जाएगी तो कहाँ जाएगी, ऐसा नहीं है। मुझे पता है वहां पे गेट पे वो बैठा हुआ है गार्ड, उस गेट को क्रॉस तो वो नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। सो दैट एक तसल्ली हमेशा रहती है। बिल्कुल। इवन अगर बेबी सिटर भी घर पे है,
तो मन में डर नहीं है कि she'll misbehave or she can take the child out. It doesn't happen that way because we know It's कि safe. it's safe. It's safe. और बहुत जरूरी है, आपने जो पॉइंट मेंशन किया उसके साथ मैं एक्चुअल में रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगी जितने भी हमारे लिसनर है, इट इज वैसे भी वुमेन की चॉइस है कि उसको काम करना है नहीं करना, कब तक करना है कब तक नहीं करना, और सिर्फ वुमेन की बात नहीं है, बिकॉज नाउ वी आर Yes. टॉकिंग अबाउट हमारे साथ हमारी गेस्ट वुमेन है, मदर है, तो इस पॉइंट को हम जरूर बताना चाहेंगे कि चाहे हाउस हेल्प की बात है या बेबी सिटर की बात है, हम इन चीजों को ये ना माने कि एक एक्सक्यूज है, हमें काम करना है तो एक सपोर्ट की जरूरत है। और ये भी बहुत जरूरी एक सपोर्ट है कि हम अपने पेरेंट्स को वो इतना ज्यादा ओवरली बर्डन नहीं करना चाहते, बिल्कुल। ऑल्दो वो करना चाहते हैं, लेकिन एज पर उनका एज ये एक उनके लिए सपोर्ट है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप समझे भी, इमोशनली एंगल के साथ भी माने। अच्छा, अब इस कॉन्वर्सेशन को तो हम, क्योंकि हम लड़कियां बात कर रहे हैं, हम तो कितना भी लंबा बात कर सकते हैं, मैं इसको ट्विस्ट एंड टर्न और एंड करना चाहूंगी उस बात के साथ, बिकॉज आई वॉज एन एनसीसी कैडेट, और आरडी Okay. परेड में जाना अपने आप में एक बहुत सम्मान की बात होती है। मैंने डिकेट्स Absolutely. तक लगाए हैं, आरडी परेड एक सपना रह गया, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे साथ है जो कि आरडी परेड का हिस्सा बनी। Yes. मैं चाहती हूँ कि आप वो अपने हैप्पी मोमेंट्स को हमारे साथ शेयर करो और एक मोटिवेशन के साथ इस कॉन्वर्सेशन को एंड करो। देखो, एयरफोर्स ने बहुत 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 ही कुछ अच्छे अच्छे दिया है। एक्सपीरियंस दिए हैं और बहुत कुछ दिया है। एज अ सर्विस मैं कहूँगी आई हैव आई एम श्योर आई हैव गेन्ड मोर एंड गिवन लेस। तो आरडी परेड इज वन सच एक्सपीरियंस, जो वो राजपथ पे जो चलना एंड विद thousands and lakhs of people sitting on both the sides just to watch how you are और कितने marching, टीवी पे देख रहे और होते हैं, कितने टीवी पे आपकी एक एक मूवमेंट रिकॉर्ड होनी, एंड आपका वो एक जज्बा कि नहीं आई विल डू इट टू परफेक्शन। आपको तब एक्चुअली में पता चलता है कि आपके अंदर कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो एक सिंपल मोटिवेशन से ही आ सकती है कि आप किलोमीटर्स यू आर जस्ट मार्चिंग। सो it gives you goosebumps when I think about it in my hindsight, it gives me goosebumps कि यार I have done that। इसके अलावा मेरा एक और बहुत एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस रहा है एयरफोर्स में कि आई गॉट टू बी पार्ट ऑफ अ टीम विच इज कॉल्ड क्षितिज से परे, एंड वी वर 9 लेडी ऑफिसर्स and we went cycling from Pathankot to Khardungla, and it was an expedition funded by Directorate of Adventure of Air Force. So we just had to cycle. We were given the gear, we were given the equipment, everything. We were given enough training and practice of how things are done, and it was an exceptional experience. It went on for about a month or so, about 30 to 40 days. We just went cycling from Pathankot, and then we cycled in Ladakh. We did a circuit. We went to Pangong Tso. We saw China border. We went to some forward posts. So that was a very thrilling experience, I would say. इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स ने साडे कोल, बड़े सारे यंगस्टर्स ने जो कि अब्रॉड तक दी यात्रा कर रहे ने, साइकिल ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਦ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਗ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਫੈक्ट ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਨਫੈक्ਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ डिफेंस सर्विसेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। So on this note, I would try to urge all the young, not only girls, even boys. I have seen children are not very eager to join defense services now. Everybody wants to go to Canada, Australia. That's the bent of mind that I come across children these days. But they must join defense forces given an opportunity. And it's not necessary that you make through, but do give it a try, because if you go, you're going to learn a lot. You come across such diverse group of people. You'll meet people from Kerala, you'll meet people from Assam, you'll meet people from Mizoram, from Gujarat, so all corners of, from Jammu Kashmir. So you cover all corners of the country. Then you get to see new places, you get to see new equipment, you get to see state of the art infrastructure, and so I think it's a very good life all in all. Though I took a choice
of hanging my uniform, but given a chance, I might want to go back someday. So that's the feeling you will always have. और पता है ये कुछ ऐसी फीलिंग है जिसमें यूनिटी इन स्ट्रेंथ जो हमारे देश के लिए एक जब भी भारत का नाम आता है यूनिटी इन स्ट्रेंथ साथ में पैरेलल लाइन आती है और ये बात हमने बार बार कहकर जताकर बताकर अपने एक्शंस में अपने कंडक्ट में अपनी बातों में बताई है। इसको बस हम याद रखें। कभी कभी हम अपने आप को भाषाओं के विवाद में और कभी कभी अपने आप को हम कलर कॉम्प्लेक्शन के विवाद में, कद के विवाद में हम भूल जाते हैं। हम याद रखें कि हम बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री का हिस्सा हैं, जांबाज हैं, दिलेर हैं, प्यारे हैं, शांति को चाहने वाले हैं और सबको गले लगाने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी कहानियां जो कि आपको अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कभी किताबों से नहीं पढ़नी पड़ेंगी। आप तो खुद अपने आप में एक किताब है कि हर रोज एक नई कहानी सुनाकर उनको सुलाएंगी, नहीं उनको जगाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच अमनप्रीत। Pleasure is all mine. Thank you so much. Thank you so very much. Thank you so much for having me. Actually, thank you.